आज मैं शुरू करूंगा त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति शब्द त्रि जिसका अर्थ होता है तीन, कोण जिसका अर्थ होता है कोण और मिति जिसका अर्थ होता है माप, शब्दों के संयोग से बना है। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द त्रि, कोण, मिति शब्दों के संयोग से बना है। दूसरा पॉइंट है त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की माप। तीसरा है किसी भी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, अर्थात 3 कोण एवं 3 भुजाएं। चौथा पॉइंट है कोण ए के साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट को संक्षेप में क्रमशः साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए लिखा जाता है। यहाँ मैं एक समकोण त्रिभुज लिया हूं जिसमें ये कोण समकोण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो समकोण के सामने की भुजा यही है तो ये कहलाएगी कर्ण, और ये लंबी भुजा जो है उसे कहते हैं लंब, और नीचे वाली भुजा है आधार। समकोण बराबर हो जाता है 90 डिग्री। समकोण बराबर 90 डिग्री। यहाँ ट्रिक है जिसे स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। यहाँ मैंने एक लड़का लिया हूं जिसका नाम है कर्ण, तो मैं इससे कह रहा हूं साइन लंबा करो कर्ण, काश आधा करते कर्ण, ट्रेन जैसी लंबी है आधा करो। तो यहाँ मैंने क्या किया, साइन को इस साइन ए से रिलेट कर दिया हूँ, लंबा को लंब से रिलेट कर दिया हूँ और कर्ण को कर्ण से ही रिलेट किया हूँ। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, और काश को कॉस ए से रिलेट किया हूँ, आधा को आधार से रिलेट किया हूँ और कर्ण को तो कर्ण से ही रिलेट किए हैं। तो कह सकते हैं कि कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। इसी प्रकार से ट्रेन को टेन ए से रिलेट किया हूँ, लंबी को लंब से रिलेट किया हूँ, आधा को आधार से रिलेट किया हूँ, तो कह सकता हूँ टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार। सूत्र है साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, क्योंकि मैंने ट्रिक से देख लिया हूं कि क्या कहते हैं हम, कर्ण लंबा करो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, और कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार। अब यहाँ मैंने लिखा हूं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा क्रम। तो टेन ए बराबर है लंब बट्टे आधार, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बट्टे आधार है तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। सेक ए बराबर है कर्ण बट्टे आधार, क्यों, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम है और कॉस ए बराबर है आधार बट्टे कर्ण। यहाँ है कौसेक ए, कौसेक ए बराबर है कर्ण बट्टे लंब, क्योंकि साइन ए का व्युत्क्रम है कौस ए और साइन ए बराबर है लंब बट्टे कर्ण, तो कौसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। लंब कर्ण और आधार में संबंध। यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसको हम समकोण मान लेते हैं। तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये लंबी भुजा जो है उसे कहते हैं लंब, और नीचे की भुजा को कहते हैं आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, बराबर के इधर ले जाएंगे आधार स्क्वायर को तो हो जाएगा माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा
आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और माइनस बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसके बाद लंब बराबर, फिर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर, इसको रूट हटाएंगे तो हो जाए, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अगला सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए, अब कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में भाग दे देते हैं कॉस स्क्वायर ए से। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसमें भाग दे दिए किससे, कॉस स्क्वायर ए से, बट्टे कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस कॉस ये तो कट जाएगा तो 1 हो गया, बराबर 1 बट्टे कॉस ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से एक सूत्र आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए बराबर, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट इधर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर के इस तरफ माइनस को ले जाएंगे, 10 को, तो माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। अब टेन स्क्वायर ए बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर है सेक स्क्वायर ए, और ये बराबर के इधर लाएंगे 1 को तो माइनस हो जाएगा। अब टेन ए बराबर रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ एक सूत्र आ गया, 2 सूत्र आ गया, 3, 4 और ये 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में
साइन स्क्वायर ए से भाग देने पर अब भाग दे देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और साइन स्क्वायर ए से भाग देना है तो साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए बट्टे कर दिए, तो साइन साइन कट गया तो 1 प्लस कॉस बट्टे साइन कॉट हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 बट्टे साइन कॉसेक होता है तो कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। अब इसको फिर से आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक ए बराबर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट इधर आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो। अब कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, और बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो इस 1 को तो हो जाएगा माइनस। अब कॉट ए बराबर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर ए तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, अब बराबर के इस तरफ ले जाएंगे कॉट को तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब बराबर तो 1 है तो 1। ये है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा को साइन थीटा लिख देंगे, कॉसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है तो इसे लिख देंगे, ये कट गया तो बच गया कितना 1, तो कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, तो कॉस थीटा इंटू 1 बट्टे कॉस थीटा कट के हो जाएगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू 1 बट्टे टेन थीटा तो कट के हो जाएगा 1। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। अब अनुपातिक मान को देखते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब साइन 0 डिग्री बराबर हो जाता है कॉस 90 डिग्री, और साइन 0 0 है तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो कॉस 90 0 है। साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री हो जाता है, तो साइन 30 डिग्री है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, तो 1/2 है। साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 हमें पता है 1/√2 है, तो कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। तो हो गया टेन थीटा
बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। और साइन 0 0 कॉस 0 1 भाग देंगे तो आ जाएगा 0, तो इसीलिए टेन 0 डिग्री हो जाएगा 0। टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री बट्टे कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 30 डिग्री √3/2। 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, तो इसीलिए हो गया 1/√3। इसी प्रकार से टेन के सभी मान को निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या है, कॉट 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव, क्योंकि कॉट थीटा जो है सो टेन का व्युत्क्रम है, टेन का व्युत्क्रम है। तो इसीलिए 1/√3 है। टेन 30 डिग्री, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √3/1 बराबर √3। तो इसीलिए √3 है व्युत्क्रम। इसी प्रकार से निकाला जा सकता है। और सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है और कॉस 0 1 है, तो सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा। और कॉस 45 डिग्री 1/√2 है, तो सेक 45 डिग्री √2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री 2 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री 0 है, तो सेक 90 डिग्री इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम 0/1 है और 0 का व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1/0, और 0 से किसी भी अंक में भाग देते हैं तो अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव होता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है, तो साइन 0 0 तो कॉस 0 इन्फिनिटिव। साइन 30 डिग्री 1/2 तो कॉसेक 30 डिग्री 2, और साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री √2। साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री 1। 1 से 10 तक का वर्ग। 1 स्क्वायर बराबर 1 गुने 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 2 बराबर 4। 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुने 3 बराबर 9। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 बराबर 16। 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25। 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 36। 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 49। 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 64। 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 81। 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 100। तो इसको याद रखना है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार को पहचानना तथा वर्ग निकालना सीखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।